सिर्फ गर्म पानी डालो और हो जाएगा ब्रेकफास्ट रेडी। इट साउंड सो इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग ना। और वो भी एक नहीं, तीन। तब आप क्या कहेंगे, यही ना कि कोई जादू है क्या? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही जादू यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज मनीषा हियर एंड वेलकम टू मनीषाज फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो आज मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही एक रेसिपी बता रही हूँ, वो है प्रीमिक्सेस। जी हाँ, साउंड इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि ये जो प्रीमिक्सेस होते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत काम आते हैं। 2 मिनट में नाश्ता बन जाता है और ये आप अपने जो बाहर रहते हुए बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें घर के खाने की याद जो आ रही होगी। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोहा का प्रीमिक्स बनाऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है घी, और घी को अच्छी तरह से हिला डुला कर पिघला लूँगी। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि कभी भी रिफाइंड तेल में हमें प्रीमिक्स नहीं बनाना है, उससे एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। और फिर घी जब थोड़ा गर्म हुआ तो मैंने डाल दिए सरसों के दाने, और सरसों के दाने को भी अच्छी तरह से चटकने देना है। फिर मैंने डाल दी है ये फाइनली चॉप हमारी जिंजर, और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली डाली है। और यहाँ पर मैं इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लूँगी। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 2-3 मिनट आपको लग जाएंगे बस अदरक को भूनने में। और फिर डाल देना है करी लीव्स, और करी लीव्स के भी मॉइस्चर को अच्छी तरह से हमें सुखा लेना है, यानी उड़ा देना है। फिर मैंने डाल दी है मूँगफली। ये लीजिए, मूंगफली को भी अच्छी तरह से हमें भून लेना है। हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर डाल दिया है मैंने कुछ काजू, और काजू को भी डालने के बाद भून लेना है। और भूनने के बाद इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है, ये है नमक। नमक को डाल देंगे, और नमक के बाद हल्दी। तो हल्दी हमने कच्ची डाली है, इसे कच्ची हमें छोड़ना नहीं है, इसे यहीं पर हल्दी को अच्छी तरह से पका लेना है। तो हल्दी हमारी पक गई है। अब मैं डालूंगी पोहा। ओहो हो, पहले आपको दिखा दूँ कौन से पोहे हैं। ये है पतले वाले पोहे, स्पेशली पोहे बनाने के लिए ही ये बाज़ार में मिलते हैं। ये मैंने डाल दिया है पोहा, और इसे अच्छी तरह से अब हमें सभी मसालों के साथ, नमक और जो तेल मैंने घी मैंने डाला है, सबके साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, पोहा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। तो अब देखिए, कहीं भी आपको वाइट पोहा नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि पोहे हमारे अच्छी तरह से मिल भी गए हैं। और इसे 2-3 मिनट मैंने भून भी लिया है, ताकि जो पोहे का भी जो हल्का कच्चापन होता है, उसमें जो मॉइस्चर होते हैं पूरी तरह से उड़ जाते हैं। ये लीजिए, पोहा हमारा तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि पोहे को ठंडा करने के बाद ही हमें डब्बे में डालना है। और इससे पोहा बनेगा कैसे भाई, वो तो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन चलिए तब तक बना लेते हैं एक और प्रीमिक्स, और दूसरा प्रीमिक्स है उपमा का प्रीमिक्स। तो उपमा के लिए भी मैंने घी ही लिया है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रीमिक्स बनाएं तो हमेशा आप देसी घी, शुद्ध घी जिसे कहते हैं, वही लें। तो उपमा में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। और इसमें डाल देना है हमें चने की दाल और उड़द की दाल। और यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और इसे हमें ब्राउन होने तक इसे भी भूनना है। और मैंने डाल दी है सरसों के दाने। अब सारी चीज़ें आराम से भूनती रहेंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, और अब इन सभी चीज़ों को हमें भूनना है, क्योंकि इसे हमें मॉइस्चर बिल्कुल उसमें छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ, सारी चीज़ें ब्राउन हो गई हैं बिल्कुल, यानी अदरक है, हरी मिर्ची है, दालें हैं, सब कुछ अच्छी तरह से भून गए हैं। और यहाँ पर मूंगफली के दाने और ये काजू डाल दिया है मैंने, करी लीव्स भी डाल दी है। अब इसे भी अच्छी तरह से हिला डुला दें, क्योंकि करी लीव्स में जो मॉइस्चर होगा ना, उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और फिर डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। जी हाँ, अब डाल दूंगी मैं सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी लिया है। अब सभी को अच्छी तरह से हिला मिला देना है, और सूजी को हमें इसके साथ भून लेना है। यानी जितनी चीज़ें मैंने डाली है ना, तो उसे भून लेना है। हाँ, इसमें किसी भी तरह के ग्रीन वेजिटेबल को बिल्कुल ना डालें, उससे हमारे ये जो प्रीमिक्स है वो बिल्कुल भी रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। यानी हमें तो इसे लंबे रखना है, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे वो। तो ये लीजिए, मैंने इन्हें भून लिया 2-3 मिनट तक, क्योंकि उपमा का जो कलर होता है वो होता है वाइट,
क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्राउन नहीं होते हैं। तो ये लीजिए, इसे भी ठंडा करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए, इसे अच्छी तरह से फैला दें ताकि ठंडे हो जाएं, क्योंकि जो भी प्रीमिक्स हम बनाते हैं ठंडे होने के बाद ही डब्बे में डालेंगे। और इससे उपमा बनेगा कैसे, बस जस्ट रिवील करूँगी अभी, रुक जाइए। और उसके बाद बना लेती हूँ फटाफट से ये हलवा का प्रीमिक्स, मीठे में हलवा, यानी फटाफट से बन भी जाती है, बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। उसके लिए मैंने घी गरम किया और डाल दी है सूजी। और सूजी यहाँ भी मैंने 250 ग्राम सूजी लिया है और 2 बड़े चम्मच घी लिया है। बहुत ज़्यादा घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद अच्छी तरह से हिला डुला दें, लेकिन बस इसमें एक शर्त है कि ये जो हम सूजी को मैं भूनूंगी, ये मैं उसे गोल्डन, जो कलर है उसका वो गोल्डन होने तक भूनूंगी। तो आप देख रहे हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें कुछ नट्स, ये काजू बादाम और थोड़ी सी किशमिश भी मैं डाल दे रही हूँ। और उसे डालकर भी अच्छी तरह से भूनना है, जिससे जो नट्स है ना हमारे, वो भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा शॉर्टकट है। तो ये देखिए, हमारी सूजी ब्राउन हो गई है ना, गोल्डन हो गई है, पूरा ब्राउन तो नहीं कहूँगी। बस इसे भी हमें अच्छी तरह से कूल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। और उसके बाद, लेकिन आपने ये नोटिस किया ना, मैंने चीनी नहीं डाली। हलवा बिना चीनी का होगा क्या? नो 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 नो, बस वेट कीजिए, ठंडी होगी जब, तब मैं मिलाऊंगी इसमें चीनी। तो ये लीजिए, आ गई हमारी चीनी। जितना मैंने सूजी लिया था उससे आधी मैंने डाली है चीनी। और ये इलायची का पाउडर जो मैंने कुटा था ना, वो। और उसके बाद इसे फिर से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद डब्बे में मैं इसे भर लूँगी। और हलवा बनेगा कैसे, वेट आ रहा है भाई वो सेक्शन। तो ये लीजिए, डब्बे में भरकर मैंने तैयार कर लिया है। ये है हलवा का प्रीमिक्स और उसके बगल में ये उपमा और उसके बाद ये है पोहा। अब चलिए, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं बताती हूँ इससे ये बनेगा कैसे भाई। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैंने एक कटोरी, एक किसी भी आपका कटोरी ले लें नाप के लिए, और उसमें मैंने एक पूरी कटोरी भरकर ये जो प्रीमिक्स बना है उसे मैंने ले लिया है। और उसी कटोरी से ये जो हलवा का प्रीमिक्स है ये भी मैं ले रही हूँ और इसे भी मैंने देखिए दूसरी कटोरी में डाल दिया। और यहाँ पर ये है पोहा प्रीमिक्स, वो भी मैंने सेम कटोरी से एक कटोरी भरकर इसमें डाल दिया है। आप कटोरी कप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रीमिक्स, 3 कटोरी तैयार। और इस तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है। पानी को ऐसे रोरिंग बॉयल पर हमें लेकर आना है और ये रोरिंग बॉयल वाटर डालना है हमें। तो ये जो पहले मैं डाल रही हूँ हलवा के पानी में, इसमें मैं डालूँगी डबल, यानी जितनी हमारी सूजी है उससे 2 गुना हमारा पानी होगा। उसे मैंने ढक कर रख दिया है। और उसके बाद ये है उपमा। उपमा में 3 गुना पानी होगा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो 3 गुना पानी होगा, उसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला दें, उसे भी ढक कर रख दिया है। और ये है पोहे की बारी। इसमें जितना सूजी लिया उससे थोड़ा सा कम ही पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाता है। सभी को छोड़ देंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। कभी कभी वैरी करते हैं, जो पोहे हैं ना वो क्वालिटी के हिसाब से वैरी करते हैं। तो ये लीजिए, 7 मिनट हमारे हो गए हैं, मैंने 7 मिनट रखा। और उस दौरान आप क्या करेंगे, कभी रेडी हो लीजिए, अपना कुछ काम निपटा लीजिए। तो ये लो भाई, हलवा लग रहा है ना मस्त, बिल्कुल दानेदार हलवा बना है ना। कौन कहेगा कि प्रीमिक्स से बने हैं। तो ये लीजिए, और ये है उपमा, ये भी देखिए बिल्कुल धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मा गर्म। बस अगर आपका नमक का अनुपात अच्छा होना तो बहुत अच्छे लगते हैं ये भी खाने में। और उसके बाद ये हैं हमारे पोहे। ये देखिए, बिल्कुल पानी एकदम सोक कर लिया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, एक बूंद भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो ये लीजिए, हमारी तीनों चीज़ें हैं तैयार। तो फटाफट से प्रीमिक्स भी बनाओ और इसे एंजॉय करो। तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, या फिर हम अपने भी कभी ट्रैवल में लेकर इसे जा सकते हैं। तो फटाफट से घर के खाने की याद आए तो ये प्रीमिक्स हाजिर होगा हमारे पास। पोहा, उपमा और हलवा का प्रीमिक्स है ना, चुटकियों में बन जाएगी आपकी, है ना कमाल की बात। तो चलिए अब दिखाती हूँ प्लेट पर। मैं तो भाई एंजॉय करने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगाई है। तो ये देखिए कटोरी में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पानी है बिल्कुल भी नहीं है। और पोहा बिल्कुल अच्छी तरह से बने हैं। हाँ, इसमें प्याज वगैरह मैं नहीं डाला, ऊपर आप सेव डालकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा हलवा, मुझे अपने उपमा खाने का मूड नहीं था तो मैंने हलवा खाया। और ये लीजिए, हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो बस आपकी झंझट ख़त्म, यानी बच्चों की भी परेशानी ख़त्म, है ना। तो देखिए ना आपने
कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? बहुत काम की चीज़ है। हाँ, 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं कि जब आप जो प्रीमिक्सेस रेडी करते हैं तो मॉइस्चर का ख्याल बहुत रखें, मॉइस्चर उसमें बिल्कुल भी ना हो। और जैसा मैंने बताया कि उसे घी में भूनना है, तो वो भी आप इसका ख्याल रखें कि उसे घी में ही डालें, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, चाहे आप कितने भी अच्छे का ब्रांड का रिफाइंड ऑयल लो, थोड़े दिनों के बाद उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो इसीलिए आप घी का इस्तेमाल करें। और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बता दूं, 1 से 1.5 महीने तक होती है, उससे ज़्यादा ये नहीं रहता है। लेकिन फिर भी 1 से 1.5 महीने बहुत होते हैं। तो बस एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपको मिलती हूँ अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।